Good morning to all of you. Um, Today our topic will be Fortran 90 गुड program. Good morning. हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं मैम। ओके, गुड मॉर्निंग। 2017 में ये 4 मार्क्स का आया है। Fortran 90 प्रोग्राम लिखना है टू इंटरचेंज ऑड एंड इवन प्लेस्ड एलिमेंट्स। मतलब हमें, मान लो हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, हमारा एक एरे है ए और उसमें 10 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे इंटरचेंज करना है ओड और इवन प्लेस। प्लेस होता है, ये ओड प्लेस है, ये इवन प्लेस है। ठीक है, तो मैं चाहे यहाँ कोई भी वैल्यू हो, मैं उसे इंटरचेंज करना चाहती हूँ आपस में। इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को आपस में। ये हम चाहते हैं। मान लो यहाँ वैल्यू हो 23, 57, 68, 65, 59, 2, 8, 9। तो हम इनको इंटरचेंज करना चाहते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बनाना है हमने टू इंटरचेंज द odd एंड इवन प्लेस ऑफ एरे। तो इस प्रोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेम्प वेरिएबल अपनी तरफ से ले लेते हैं। हमारे हिसाब से मान लो ये ए आई है, आई 1 से 10 है। तो आई 1 से लेकर 10 तक है। टेम्प के अंदर हम सबसे पहले ए आई को भेज देंगे। ए आई मतलब मान लेते हैं आई 1 है, लूप चला देंगे कि डू आई इज इक्वल टू 2 से शुरू हो जाओ और 9 तक चलो, और दो दो के गैप पर 1 से शुरू हो जाओ, 1 से शुरू हो जाओ, 9 तक चलो और दो दो का गैप लो। मतलब जैसे कि हमारे इस डब्बे में सबसे पहले ए आई टेम्प में चला गया, आई 1 है तो ए 1 चला गया, यानी ए 1 का डब्बा खाली हो गया, खाली है अभी, और टेम्प में ए 1 जा चुका। अब हम ए आई के अंदर भेज देते हैं ए आई प्लस 1। आई था 1, 1 के लिए बात कर रहे हैं, तो ए 1 के अंदर ए 2 चला गया और ए 2 खाली हो गया। और अब ए आई प्लस 1 के अंदर टेम्प को भेज देते हैं। टेम्प के अंदर ए 1 ही तो था, वो यहाँ पहुंच गया। हो गए इंटरचेंज आपस में ये। दोबारा सुन लो, आई को हमने क्या लिया, 1 से 9 तक लूप चलाएंगे और 2 के गैप पर। अभी ये गैप बाद में देखते हैं, 2 का गैप इसलिए क्योंकि 1 और 2 चेंज हो गए, तो अगली बार तो 3 पे बात बनेगी ना, 3 और 4 ने चेंज होना है। तो ए आई 1 होगा तो क्या होगा, टेम्प में जाएगा ए 1, ए 1 में जाएगा ए 2। इधर वाली चीज हमेशा इधर जाती है, राइट हैंड साइड लेफ्ट में जाती है। और ए 2 में जाएगा टेम्प। टेम्प में ऑलरेडी कौन है, ए 1 ही तो है, वो चला गया। तो ए 2 में ए 1 चला गया और ए 2 ए 1 में हो गया इंटरचेंज। फिर 3 पे बात जाएगी, तो 3 पे बात जाएगी तो टेम्प में जाएगा ए 3। एक मिनट मुझे ना, तो हम टेम्प में ए 3 डाल दिया हमने, और ए 4, उसके बाद हमने कहा था ए आई
टेम्प में ए आई चला गया, ए आई में ए आई प्लस वन, इसका मतलब क्या है, ए थ्री में चला गया ए फोर। और फिर हमने अगली स्टेटमेंट दी थी ए आई प्लस वन, जो कि खाली हो चुका है, उसमें टेम्प डाल दो। टेम्प में खुद इस टाइम ए थ्री है, तो टेम्प में ए थ्री डाला हुआ है, ठीक है। ए फोर ए थ्री में जा चुका, यहाँ पर ए फोर में अब आ जाएगा ए थ्री। तो ये प्रोसेसिंग चलेगी। अब इस प्रोग्राम को बनाने में कुछ भी नहीं है, आपने प्रोग्राम लिखा, उसका नाम लिखा, सपोज कुछ भी एबीसी, उसके बाद इम्प्लिसिट नन। इम्प्लिसिट नन के बाद आप कहते हो कि इंटीजर। अब क्या क्या लें हम यहाँ, हमारा एरे है 10 एलिमेंट्स है, लीनियर एरे की बात कर रहे हैं हम, टू डायमेंशनल नहीं। ये वन डायमेंशनल एरे है, जो कल हम मैट्रिक्स कर रहे थे वो टू डायमेंशनल एरे है, उसमें दो डायमेंशन है, ये वन डायमेंशनल है, ठीक है। तो एरे हो गया, और टेम्प चाहिए, और एक आई चाहिए डू लूप लगाने के लिए, बस रीड करवा देंगे। पहले प्रिंट, एंटर करो, एंटर एरे, ठीक है। फिर रीड, फिर प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ एरे इज इक्वल टू, वो टाइप कर देगा ए, सारे एलिमेंट्स लिख देगा। उसके बाद डू आई इज इक्वल टू 1 से 9 तक और 2 के गैप पर। टेम्प इज इक्वल टू ए आई, पहले ए आई खाली हो गया, ए आई ये ब्लैंक है, इसलिए ए आई खाली है, तो ए आई में कौन डाल दो, ए आई प्लस वन, एक तो इंटरचेंज हो गया। अब ए आई प्लस वन खाली हो गया, तो ए आई प्लस वन में टेम्प चला गया, ठीक है। और एंड डू, और उसके बाद प्रिंट इंटरचेंज एरे इज, और ए, करते हैं इसको, अब देखते हैं क्या होता है। फाइल, न्यू फाइल, प्रोग्राम इंटरचेंज एरे, implicit none। इसके बाद इंटीजर फोर डॉट्स ए ब्रैकेट में 10 कॉमा 10 कॉमा 5। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स, एंटर ए, रीड स्टार कॉमा कोट्स, कोट्स में आएंगे ए, रीड के बाद प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स, ए इज इक्वल टू कॉमा ए। अब एरे आ गया, यहाँ एरे वर्ड भी लिख दो अपनी उसके लिए, कई बच्चों को पता ही नहीं कि एरे है। और अब हम कहते हैं डू आई इज इक्वल टू 1 to 9 गैप ऑफ 2, टेम्प इज इक्वल टू ए आई। उसके बाद ये क्या किया मैंने, टेम्प इज इक्वल टू ए एंड ए आई इज इक्वल टू ए आई प्लस वन, और ए आई प्लस वन इज इक्वल टू टेन। एंड डू, एंड डू के बाद
डू हो गया, एंड हो गया, प्रिंट इंटरचेंज एरे ए कॉमा बी और एंड रूट। कंट्रोल एस, इसका नाम रख देते हैं इंटरचेंज अंडरस्कोर एरे। दोबारा करते हैं, int underscore hash build compile। आ गया विद नो एरर्स, build start run। यस, अब यहाँ लिखा हुआ आएगा एंटर ए, हमने टाइप करना है। पहले हम सिंपली ऐसे करते हैं, 2 से शुरू करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 या 1 हो गए पूरे, नहीं 10 11 नहीं, 2 4 6 एंटर। अब देखो एरे तो ये है आपका, इंटरचेंज में 2 और 3 इंटरचेंज हो गए, 4 और 5 इंटरचेंज हो गए, 6 और 7, 8 और 9 और 1 और 11। आखिर में पहले 11 था, अब आखिरी में 1 है। हो गया। तो ये आपका प्रोग्राम है, कोई और आउटपुट भी निकाल सकते हो। मान लो हमने इसमें पुट कर दिया, पेन साइज लिया हुआ मैंने, मान लेते हैं 23 45 78 23 45 78, चलो ऐसे दे देते हैं आप, 34 56 79 89 12 56, कितनी हो गई, 2 4 6 8 9 और एक दे दो 1। अब देखो 23 और 45 हो गई, 45 23 78 34 34 78 हो गई, 54 79 79 56 हो गई, 89 12 भी आपस में हो गए, 12 89 और 56 और एक भी हो गया। तो ये है राइट। अब इसी के बाद एक और प्रोग्राम आपके पास आया हुआ है पेपरों में, वो है ये तो 2019 में भी आया, सेम जो भी हमने कराया ना, ये 2019 में भी आया। इसे लीनियर एरे क्यों कहते हैं, जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये सारा लीनियर एरे है। ये लीनियर है, लाइन में है ना, वन डायमेंशनल एरे को लीनियर एरे कहते हैं। लीनियर एरे मींस वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल यानी जैसे ए आई। लेकिन जो मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है, ए आई कॉमा जे, तो ये 2 डायमेंशनल हो जाता है। ठीक है, ऐसे 3 डायमेंशनल भी होता है, वो भी बात करेंगे हम अभी। लेकिन अभी तो ये लीनियर एरे है और ये 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल में आई कॉमा जे कॉमा के हो जाएगा, इसको कहेंगे हम 3 डायमेंशनल एरे। हो गया। अब आपके पास हम प्रोग्राम बनाएंगे अगला, बुक की बात कर रही थी मैं अभी, तो बुक में इसके बाद एक और प्रोग्राम आया हुआ है, ये वाला, इन्वर्ट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ये ध्यान से समझना, ये बहुत ये 2020 में ही आया है और 5 नंबर का। अब ये देख लो, 20 में 7 नंबर का ये भी आ गया, 4 का ये भी आ गया, 5 का ये, 5 4 9 7 16 का ये पूरा क्वेश्चन है। इन्वर्ट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब है ऑर्डर इन्वर्ट करने का क्या मतलब है,
जैसे एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको उल्टा करके लिखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे इसको कहेंगे इन्वर्ट। पूरा ही ऑर्डर इन्वर्ट कर दिया। ये प्रोग्राम हमने आज बनाना है, तो आज पहले ये दो पूरे करेंगे हम, ये एक जैसे हैं, ये लीनियर एरे के लिए हैं दोनों ही। तो अब इसको समझते हैं कि इसमें कैसे करेंगे। देखो, आपको इन्वर्ट करना है, तो इन्वर्ट करने के लिए यदि हम, ये बना हुआ है मैं वहीं से दिखा देती हूँ, ये रिवर्स है। रिवर्स में हम अगर डू, एक तो लूप आधा आधे तक लगेगा, और लूप में लूप के अंदर जे लेंगे हम, जे को कहेंगे 10 माइनस आई प्लस 1। देखो कैसे, हमने क्या किया, एक जे ले लिया, उसको कहा 10 माइनस आई प्लस 1। जब आई 1 है तो जे कितना आएगा, 10 आएगा। जब आई है 2 तो जे कितना आएगा, 9। जब आई है 3 तो जे कितना आएगा, 8। जब आई है 4 तो जे आ गया 7। और जब आई है 5 तो जे आ गया 6। आपस में ये इंटरचेंज हो चुके हैं, 10वां एलिमेंट पहले से हो गया, 9वां एलिमेंट दूसरे से हो गया, 8वां तीसरे से हो चुका है, इन एक्सचेंज हो चुकी है इनकी, आपस में पलटी हो चुकी है। अब अगर मैंने आई को 6 पुट कर दिया तो जे 5 हो जाएगा, तो इनकी उल्टा पलटी रिवर्स नहीं हो जाएगी। पहले ये छठा पांचवे में गया, अब छठा पांचवा छठे में जा रहा है, फिर तो हमारा किया कराया बेकार हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ के हमने आई को 7 रख दिया और यहाँ जे आ गया, अ, कितना आएगा, 4, तो जो पहले चौथे और सातवें को रिप्लेसमेंट की थी, अब मैं कह रही हूँ सातवां और चौथा रिप्लेस हो जाए, फिर तो वो सर्कल पूरा हो गया। फिर तो फिर तो जैसा एरे था वैसे ही रह गया। फिर तो जो सातवीं जगह पे चीज थी पहले चौथी में डाली थी, अब मैं कह रही हूँ चौथी सातवीं में डालो, तो सातवीं सातवीं पे ही पहुंच गई अपनी जगह पर वापस, तो एरे रिवर्स होएगा ही नहीं। इसीलिए ये लूप का आधा चलाया जाता है, आई इज इक्वल टू 1 से 1 से लेकर और 5। ठीक है, अब लूप हमने आधा चला दिया। इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इस टाइम, एक मिनट मुझे और पॉज लेना पड़ेगा। तो हमने आई लूप को चलाया 1 से 5। 1 से 5 में हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा जे को ले लिया हमने, आई 10 माइनस आई प्लस 1। फिर अब क्या करें, टेम्प में क्या डालें, ए आई। ए आई खाली हो गया, ए आई में डाल दो ए जे, और ए जे में डाल दो टेम्प, हो गया इंटरचेंज। जे और आई आपस में अल्टा पल्टी होगी ना, जब आई 1 है तो जे 10 है, जब आई 2 है तो 9। तो मतलब ये जगह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो फर्स्ट A1 का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, A2 का मतलब है दूसरा एलिमेंट, चाहे यहाँ हो 10, चाहे यहाँ हो 22, चाहे यहाँ हो 38, ये A3 है। तो हम कह रहे हैं कि ये A10वें से A1 आपस में एक्सचेंज हो गए, तो 10वां पहले आ गया, पहला आखिरी में पहुंच गया। फिर 9वें से दूसरा एक्सचेंज हुआ, तो दूसरा वहां पहुंच गया सेकंड लास्ट पे, और ये 9वां यहाँ पहुंच गया A9। फिर A8 यहाँ पहुंच गया, A3 थर्ड लास्ट पे पहुंच गया, तो इस तरह रिवर्स हो गया ऑर्डर। 5 तक 20 तक बस आपस में एक्सचेंज होती रहेगी इनकी। प्रोग्राम बनाते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा प्रोग्राम। इसमें वैसे मैं डायरेक्ट भी बना सकती हूँ, क्योंकि वही पुराना काम है, कुछ नया नहीं है। प्रोग्राम मान लो एबीसी है, इम्प्लिसिट नन है,
उसके बाद इम्प्लिसिट नन के बाद हम कहेंगे इंटीजर। ये प्रोग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसे नोट कर लेना। ये कहीं किसी नोट्स में, किसी बुक में कहीं नहीं है ये, और 2020 में ही आया है ये 5 नंबर का। ठीक है, बहुत से ऐसे काम हैं जो बुक में नहीं भी है, नोट्स में भी नहीं है। अब आप क्या कहोगे, यहाँ A10 है, आई, जे और टेम्प, यहाँ जे एक्स्ट्रा है। उसके बाद वही प्रिंट और रीड वो सेम है, प्रिंट रीड प्रिंट। उसके बाद डू लूप लगाएंगे, आई इज इक्वल टू 1 से 5। अगर ये लूप 10 तक लगा दिया तो वापिस आपका वही एरे आ जाएगा खुद का। करके दिखाऊंगे भी आपको इसको। फिर कह रहा है जे, जे क्या है, 10 - i + 1। फिर ए, पहले टेम्प, टेम्प में डाल देंगे ए आई, टेम्परेरी डब्बा है ये। ए आई में डाल देंगे ए जे, और फिर ए जे खाली हो चुका तो ए जे में डाल देंगे अब टेम्प। टेम्प में खुद ए आई था तो आपस में पहले ए जे ए आई में चला गया, ए जे खाली हो गया, टेम्प डाल दिया, टेम्प में पहले ही ए आई बैठा था तो वो यहाँ हो गया। और एंड टू, और एंड टू। इसको रन करते हैं तो आपको आउटपुट पता चल जाएगी कि ऐसी ही आ रही है। ये वही प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इन्हें नोट कर लो नोटबुक में, बेटर रहेगा। फाइल, न्यू फाइल, आपने लिखा प्रोग्राम। आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? जी मैम आ रही है। ठीक है। प्रोग्राम के बाद उसका नाम है रिवर्स, नहीं तो मैं अब कह देती हूँ, इसने ऑर्डर का था ना, रिवर्ट कह देते हैं, रिवर्ट अंडरस्कोर एर, इम्प्लिसिट नन। अब इंटीजर 2 कॉलन, A10 ले लिया हमने, कोई भी ले सकते हैं साइज, A20 भी ले सकते हैं, A5 भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। आई, जे और 10। रीड, रीड से पहले प्रिंट, स्टार कॉमा कोट्स, एंटर ए। फिर रीड स्टार कॉमा ए, फिर प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स ए, रिवर्टेड ए, पहले तो ए, खुद ए आएगा, इज इक्वल कोट्स कॉमा ए। अब डू, आई इज इक्वल टू 1 to 5, जे इज इक्वल टू 10 - i + 1। अब टेम्प इज इक्वल टू ए आई, ए आई इज इक्वल टू ए जे, और ए जे, ए आई में ए जे होगा, ए जे में 10। और उसके बाद एंड, एंड डू के बाद एंड प्रोग्राम प्रिंट करवा दो, प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स रिवर्टेड, ऑर्डर रिवर्टेड एरे कर दो, रिवर्टेड, रिवर्ट ऑर्डर एरे एंड प्रोग्राम। अब फाइल इसको सेव करते हैं, Ctrl+F, इसका नाम रख देते हैं हम $ARR अंडरस्कोर ऑर्डर। अब हम इसको बिल्ड करते हैं, कंपाइल, फिर हम इसको रन करते हैं।
तो स्टार्ट रन, यस। अब देखो आपके पास यहाँ पर ये आ गया है। अब मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिवर्टेड में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उल्टा हो गया ऑर्डर। कोई भी एरे डाल सकते हैं हम। अगर मैं कोई और वैल्यू देती, पहले इसका ऑर्डर 10 करो, लूप को 10 तक चलाओ, फिर देखना क्या होगा। वही आंसर दोबारा आ जाएगा। बिल्ड स्टार्ट, यस। एंटर ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो मैं अपनी आसानी के लिए ऐसी वैल्यूज देती हूँ, कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। और रिवर्ट ऑर्डर एरे डिट्टो वही आ गया, क्योंकि वो बेचारा क्या करता, 1 to 5 लूप चलाने की बजाय 1 to 10 चला दिया। तो 5 तक चलने के बाद उसने फिर वापस इंटरचेंज कर दिए सारे। तो जो तुमने किया था 1 से 5 तक में इंटरचेंजिंग, वो रिवर्स हो गई। तो पूरा वही पुराना एरे आपके पास वापस आ गया। इसलिए इस प्रोग्राम में 1 से 5 ही चलाना है। ठीक है, ये हो गया आपका रिवर्स एरे। अब नेक्स्ट बात आती है आज के लिए, यहाँ तक सारी बात हो चुकी है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस भी हो गए। अब ये 3 डायमेंशनल एरे क्या होता है, छोटी सी मैंने बात बतानी है, बस हल्की सी। ठीक है, आज आपको बहुत ज़्यादा और नहीं पढ़ाएंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पहुँच गए थे। 3 डायमेंशनल देखो क्या होता है। मान लेते हैं ए 3 2 5। इसका मतलब क्या है, आई जे की। तो अगर इसको लिखा जाएगा तो वही बात है कि पहले तो आई जो है वो 1 2 3 चलेगा। ठीक है, राइट। हर बार आई ने तो ऐसे ही चलना है। कितने एलिमेंट होंगे, 3 गुना 2 6 गुना 5, इनकी गुना कर दो, 30 एलिमेंट लिखे जाएंगे, तो 10 लाइनें बनेंगी। इस तरह 10 लाइनें बनेंगी। अगला एलिमेंट जो है वो 2 बार चल रहा है। इसका मतलब है पहली बार वो 1 1 1 फिक्स कर दो, अगली बार उसको 2 2 2 फिक्स कर दो। इसका काम अभी के लिए हो गया। के को 1 फिक्स कर दिया, के को यहाँ भी 1 फिक्स कर दिया, तो के 1 के लिए दोनों काम हो चुके पूरे। ये कि इसमें आई तो चला ही चला है, जे जो है वो पूरा हो चुका है, सिर्फ के इसमें बन रहा है। अब अगली 2 लाइनों में के 2 रहेगा, ऐसे ही आई जे 1 और 2 बनेगा। मतलब देखो ए ने तो 1 2 3 ऐसे ही चलना है, आई ने तो, जे ने 1 और 2 दो ही है, तो 1 और 2, एक बार 1 फिक्स हो गया, एक बार 2। के जो है के 5 तक है, तो अगली 1 के लिए हो चुका, के को 2 कर देंगे। तो ये जो है तो कुछ नहीं, एग्जाम में कभी नहीं आई ये चीज, लेकिन बताना हमारा काम होता है। ये इसने इस तरह करके दिखाया है कि इसने 4 3 2 लिया डायमेंशन, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, 4 है आई, आई 4 का मतलब 1 2 3 4, 4 की 6 लाइनें हैं। ठीक, तो ये होता है। हाँ बोलो कुलदीप। जे की 3, समझ नहीं आया। जे मैम जे, हाँ, आई जे की 3। समझ नहीं आई जे। मैम जे की 3 बार चल रहे हैं ना जे मैम, उसमें 3 बार कहाँ चलाया इसने। देखो जे को इसने 1 2 3
ये रहा, फिर हाँ जी। 1 2 3, ठीक है। और ठीक है के ठीक है। 2 बार है, तो के को पहले फिक्स कर दिया 1 सारों में और फिर अगली बार 2। हाँ जी। ठीक है। ठीक है आप मैम। ध्यान से देखोगे, अगर इसको बड़ा कर देती हूँ मैं, ये अब देखो, यस मैम हो। देखो ना, ये आपका जे जो है वो 1 2 3 चल रहा है। 1 2 3 1 2 3 ठीक है हाँ, मैम। और के को इस बार 1 रखा है, यहाँ तक इसने, यहाँ तक इसका के यस 1 है, और यहाँ इसने के को 2 कर लिया। ये तो अपना ठीक अपना है तरीका है, मतलब ठीक है। इट्स नॉट, इसमें 3 लूप चल रहे हैं, मतलब 3 डायमेंशनल का मतलब है, एक बार आई का चल रहा है, एक बार आई का चल रहा है। एक बार जे और एक बार के। ओके, कल हम इससे आगे करेंगे, तो और करना चाहो करा सकती हूँ, लेकिन टॉपिक चेंज हो जाएगा अब। मैम कल ही करवा देना न्यू टॉपिक। अच्छा ठीक है। जी मैम। ओके।